हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हमें पढ़ना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्लास 9 का टॉपिक है, चैप्टर नंबर सिस्टम। चलिए बेटा, ये जो रूल्स लिखे हुए हैं आपके सामने, ये सारे के सारे रूल्स लगते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर में। अब ये एक्सपोनेंशियल नंबर क्या होता है देखिए। मैंने एक नंबर लिखा बेटा 2 रेज़ टू द पावर 3। क्या लिखा? 2 रेज़ टू द पावर 3। ये एक्सपोनेंशियल नंबर है बेटा, जिसमें 2 आपका बेस है और 3 आपकी पावर है, जिसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं। इसको सोल्व कैसे करेंगे? 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब है बेटा 2 इंटू 2 की जितनी पावर होगी 2 उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 8। तो 2 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8। बेटा सोल्व ऐसे करते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से सोल्व होते हैं, और ये हमें आज पढ़ने हैं। ये सारे के सारे लॉज आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बेटा? प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर m प्लस n। जब भी दो एक्सपोनेंशियल नंबर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हों और उनके बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो बच्चों सिंपली बेस को लिखकर पावर्स को ऐड करना है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 4 इक्वल्स टू। अब ये क्वेश्चन बेटा प्रोडक्ट रूल का है। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और दोनों के दोनों एक्सपोनेंशियल नंबर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका बेटा 2 रेज़ टू द पावर्स प्लस हो जाएंगे 3 प्लस 4 7। सो बेटा ये था आपका पहला रूल, प्रोडक्ट रूल। इसके बाद है बच्चों क्वोशिएंट रूल। सो बच्चों क्वोशिएंट रूल a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर। बच्चों दोनों में फर्क बस इतना है कि यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ डिवाइड है। मल्टीप्लाई में हमने पावर को किया था प्लस और डिवाइड में हम पावर्स को कर देंगे माइनस। सो दिस विल बी इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n। इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज वी हैव अ क्वेश्चन 3 रेज़ टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू व्हाट? सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 2 दैट इज 5। ठीक है, ये था आपका क्वोशिएंट रूल। अगला है बच्चों पावर ऑफ अ पावर रूल। इसको हिंदी में बोलते हैं पावर की पावर। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला a रेज़ टू द पावर m ब्रैकेट रेज़ टू द पावर n, पावर की पावर। तो इसका आंसर हो जाएगा a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। पावर की पावर जब भी होगी तो पावर को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। एक एग्जांपल देख लो इसका भी। सपोज वी हैव अ क्वेश्चन 3 रेज़ टू द पावर 2 ब्रैकेट रेज़ टू द पावर 3। सो आंसर इज 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6। ठीक है, ये था बच्चों पावर ऑफ अ पावर रूल। अगला रूल है पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। सो पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल इज a मल्टीप्लाई बाय b रेज़ टू द पावर m। जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म का होगा तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चों ब्रैकेट खुलने पर ये जो पावर m है ये a पर भी आ जाएगी और b पर भी आ जाएगी। सो आंसर हो जाएगा बच्चों a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज़ टू द पावर m। सिंपल। इस पे भी एक एग्जांपल देख लो। सपोज क्वेश्चन है 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। क्वेश्चन क्या है? 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। सो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, अगला रूल है पावर ऑफ अ क्वोशिएंट रूल। सो पावर ऑफ अ क्वोशिएंट रूल इज a
डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m। आंसर हो जाएगा बच्चों इसका a रेज टू द पावर m। ब्रैकेट ओपन होने पर क्या होगा, m इस पर भी जाएगा, m इस पर भी जाएगा। सो आंसर हो जाएगा a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m। इस पे भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन है 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा 5 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3। ठीक है, इसको इन क्वेश्चनों को इस तरह से समझना है कि अगर कभी भी मुझे जरूरत पड़े इसको इस फॉर्म में लिखने की तो मैं इजीली लिख सकता हूं। इसको ऐसे लिख सकते हैं और कहीं पे अगर क्वेश्चन को इस तरह से लिखना हो तो बेटा इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये चीजें हम जब क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे वहां पे बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, अभी सिंपली आपको सारे के सारे रूल्स याद करने हैं बच्चों। अगला रूल है बेटा जीरो एक्सपोनेंट रूल। जीरो एक्सपोनेंट रूल क्या होता है? बेस रेज टू द पावर 0। कोई बेस है उसकी पावर क्या है? 0। तो इसका आंसर होगा बच्चों 1। किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर होता है 1। ठीक है, एक कंडीशन हो रहा है यहाँ पे इस रूल में कि ये जो a है, ये जो a है बच्चों, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 की पावर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल इज नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। नेगेटिव एक्सपोनेंट में क्या होगा? पावर नेगेटिव होगी, a रेज टू द पावर -m। सो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं? बेस का रेसिप्रोकल कर दो, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। तो a का रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों 1/a और अब नेगेटिव m जो था वो पॉजिटिव m हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/a रेज टू द पावर m। तो बच्चों ये कुछ लॉज थे एक्सपोनेंट्स चैप्टर के। आई होप सबको ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स समझ में आए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, इन पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जहां पर ये अप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, ओके बाय।